नमस्कार दोस्तों। आज ये प्री मार्केट रिपोर्ट है 19 अप्रैल 2022 के लिए और ये आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। अब अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, जियो पॉलिटिक्स पे हमारी राय, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 5paisa.com का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें और वहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहां आपको ये सब जानकारियां दी जाएंगी। अब ओवरनाइट यूएस मार्केट्स हम देखें तो ये S&P 500 का डेली चार्ट है, तो कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई और बाजार जो है अनचेंज्ड ऑलमोस्ट बंद हुए हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक डोजी टाइप का इनडिसाइसिव पैटर्न है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। आज सुबह जो है S&P फ्यूचर्स जो हैं वो थोड़े से ऊपर हैं 12-13 पॉइंट, तो थोड़ी सी जो है कह लो अनचेंज्ड बिहेवियर एशिया में नज़र आ रहा है। मीनवाइल ब्रेंट क्रूड जो है वो 112.69 है और अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी जो है 2.849 के आसपास है। तो हालात में कुछ खास तब्दीली नहीं लगती। मीनवाइल SGX निफ्टी ये 17,274 के आसपास है। थोड़ा सा गैप अप है कल से, तो कह लो कि कल की क्लोजिंग से अबाउट 50 पॉइंट्स हायर SGX खुल सकता है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट्स काफ़ी वीक लग रहे हैं। निफ्टी पे ये है 30 EMA, तो 30 EMA के आसपास कुछ सपोर्ट नज़र आ रहा है, लेकिन जो रियल आइडियल सपोर्ट है वो जो है 16,850 के आसपास यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये हम जहाँ से मुड़े हैं ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। दूसरी बात, जो हम फॉर्मेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवमेंट का, वो पिछली कुछ टाइम हमने देखा होगा कि बाजार क्योंकि सेल ऑन रैली है, तो इस तरह का फॉर्मेट हम एक्सपेक्ट करेंगे जहां पे प्रीवियस डे पे इस तरह की शॉर्ट कवरिंग रैली हुई, अगले दिन आप ऊपर खुले और फिर ताबड़तोड़ सेलिंग आ गई। तो इस तरह की मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। जिस तरह की FII सेलिंग है, तो अगर हम ऊपर खुलते भी हैं गैप अप, तो आपको इस तरह का की मूवमेंट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अब ये लेवल कौन सा हो सकता है? मेरे हिसाब से जिस तरह की कॉल राइटिंग है 17,200 250 से ये मुड़ना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें, वहां भी सिमिलर एक्शन की
एक्सपेक्टेशन है। अब ये एक्सपेक्टेशन मेरी है, ये सही या गलत हो सकती है, इस बात का अलाउंस आपको रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इस मार्केट में अभी इतनी स्ट्रेंथ है कि ये सीधा यहाँ से 17,400 450 क्रॉस कर सकता है। तो सेल ऑन रैली मार्केट में जब भी आपको गैप अप मिलेगा तो आपको कोशिश ये करनी है कि हायर लेवल पे आप सेलिंग की चेष्टा करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस का 7300 का पुट ले सकते हैं, स्टॉप 120, टारगेट 210। वोल्टास का अप्रैल 1240 का पुट ले सकते हैं, स्टॉप 16, टारगेट 38। टीसीएस में अप्रैल 3500 का पुट ले सकते हैं, 20 का स्टॉप, टारगेट 42। एचपीसीएल में सेल है, 287 का स्टॉप, टारगेट 272। और एनटीपीसी में बाय है, 160 का स्टॉप और 168 का टारगेट। अब ओवरनाइट एचडीएफसी बैंक का एडीआर कुछ 8% नीचे, 8% नीचे बंद हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट मेरे हिसाब से रहेगा आईटी और बैंक्स में। कंटिन्यूअस सेलिंग हमें आज भी मिलनी चाहिए। तो देखने वाली बात यह है कि पहले आधे घंटे के बाद मार्केट में फॉलो थ्रू आता है या नहीं आता। और कल हमने जिस तरह की कॉल राइटिंग की डिस्कशन करी थी, तो उसके चलते ऐसा नहीं लगता कि बहुत कोई ज़बरदस्त तेज़ी बाज़ारों में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। आपको ये नज़र आ रहा है 17,200, 300, 400 पे तो बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है, 400 और 500। तो मैक्सिमम जो है 50 से 70 पॉइंट, 50 टू 70 पॉइंट्स रैली हो सकती है। और उसके बाद आपको सेलर्स वापस आते हुए नज़र आएंगे। ये कॉल राइटर जितने हैं, ये बहुत एक मजबूत दीवार है, तो इसको आपको मद्देनजर रखना चाहिए। लॉन्ग पोजीशंस में केयरफुल रहें। मैं ये नहीं कह रहा लॉन्ग ना जाए कोई, लेकिन केयरफुल रहें, क्योंकि कभी भी सेलिंग इमर्ज हो सकती है। मेरे हिसाब से सेलर अभी भी स्ट्रांग है और हायर लेवल्स पे आपको सेलिंग का सामना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका आज का दिन अच्छा जाए। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com की वजह से पहुंच रही है। गुड लक एंड टेक केयर।